हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 का विषय हिंदी का है, जिसमें कि 20 प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है, मतलब कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है। यहाँ पे पहला नंबर में दिया गया है निम्नलिखित गंधास को ध्यान से पढ़े, मतलब कि यहाँ पे गंधास को पढ़ के इसका उत्तर देना है ना, उत्तर देना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है ना। यहाँ पे बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और सहायता दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उस से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, है ना। इससे हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पालन उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पालन पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठा और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पृष्ठ हो, मतलब कि मृदुल और पृष्ठ हो बोला है ना। आगे बोला है शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार धोखा ना हो, है ना। उपयुक्त गंधास के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए बोला है ना। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न दिया गया है सच्चा मित्र मिल जाने पर हम क्या करते हैं, है ना। तो हम लोग को सच्चा मित्र मिल जाता है तो हम क्या करते हैं। पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है सामर्थ्य के बाहर का काम भी कर पाते हैं। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है सामर्थ्य के अनुसार काम कर पाते हैं। सी नंबर में दिया गया है सामर्थ्य के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं। डी नंबर में दिया गया है कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सामर्थ्य के बाहर का काम भी कर पाते हैं हम लोग को अगर सच्चा मित्र मिल जाता है तो। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है हमें वैसे मित्र की खोज में रहना चाहिए जिसमें पहला नंबर ऑप्शन में है हमसे अधिक स्वच्छता हो, बी नंबर में है हमसे अधिक प्रेम हो, सी नंबर में है हमसे अधिक दिखावा हो, डी नंबर में दिया गया है हमसे अधिक आत्मबल हो। तो क्या होना चाहिए, हम लोग को वैसे मित्र की खोज करना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, हमसे अधिक आत्मबल हो। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, है ना। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है उपयुक्त गंधास का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, मतलब कि जो यहाँ पे गंधास दिया गया है उसका शीर्षक क्या है बोला है। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है मित्र, बी में है सुत, सी में है पुरुष, डी में है देव। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर मित्र, है ना। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे बोला है प्रधानाध्यापक
क्या बोला है? प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए लिखे गए इन आवेदन पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए। मतलब कि यहाँ पे जो कि प्रधानाध्यापक को 3 दिन का पत्र छुट्टी का लिखा गया है, उसमें आवेदन पत्र के छूटे हुए अंश को भरने बोला है ना? जहाँ पे खाली स्थान है उसको हम लोग को भरना है। जो प्रश्न संख्या 4 से लेकर 6 तक में है ना? तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या क्या भरना है इसमें। पहले हम लोग आवेदन पत्र को पढ़ते हैं। आवेदन पत्र को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें भरेंगे, है ना? आवेदन पत्र को पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा गया है, प्रधानाध्यापक महोदय रामवी रांची, है ना, द्वारा वर्ग शिक्षक विषय 3 दिन की छुट्टी के हेतु। अब यहाँ पे 4 नंबर में क्या भराएगा दोस्तों? यहाँ पे भराएगा, नीचे यहाँ पे दिया गया है। 4 नंबर में है, ऑप्शन में ए नंबर में है आदरणीय, बी में है महाशय या महोदय, सी में महाशय महोदय और डी में है प्रमाण। तो यहाँ पे क्या भराएगा? सी नंबर, महाशय या महोदय, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महाशय। हम लोग यहाँ भर देते हैं महाशय, है ना? उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके, खाली स्थान है, कि कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं पिछले दिनांक 26/11/2018 से 28/11/2018 तक बुखार के कारण विद्यालय नहीं आ सका। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरी उक्त तिथियों की विद्यालय से अनुपस्थिति को माफ करने की कृपा की जाए। इस कृपापूर्ण कार्य हेतु मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। यहाँ पे क्या भराएगा? 6ठा नंबर में छठा नंबर में भराएगा दोस्तों। 6ठा नंबर में खाली स्थान है, छात्र, क ख ग घ लिखा हुआ है, रामवी रांची, क्रमांक 01, दिनांक 19/11/2018। चलिए अब हम लोग इसको भरते हैं। तो ए नंबर ने भरा है क्या दोस्तों? ए नंबर 4 का होगा उत्तर महाशय या महोदया, है ना? 5 में क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 में हो जाएगा बी नंबर, विद्यालय भराएगा 5 में। और 6 में भराएगा दोस्तों, 6 का उत्तर हो जाएगा सी, आज्ञाकारी, है ना? अब हम लोग आगे गंधास को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्या? भारतीय समाज पूरी दुनिया में अपनी अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं, पर इधर लगातार समुदायों के बीच मतभेद बढ़ रहा है। खान पान के नाम पर घृणा फैलाकर इंसान के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। देश के लोग भूखमरी से मर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि समाज के बीच प्रेम के रिश्ते बने। उपयुक्त गंधास के आधार पर प्रश्न संख्या 7 से लेकर 8 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए बोला है ना? तो हम लोग चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बोला है दोस्तों, भारतीय समाज किस बात के लिए जाना जाता है? जो भारतीय समाज है वो किस बात के लिए जाना जाता है, पूछा है क्वेश्चन। तो पहला नंबर ऑप्शन है धार्मिक एकता, बी नंबर में है भाषा की एकता, सी नंबर है खान पान की एकता और डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है? अनेकता में एकता।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 का डी नंबर, अनेकता में एकता, क्योंकि यहाँ पे भारत में सभी जातिया के लोग मतलब कि निवास करते हैं, सभी जाति और धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनेकता में एकता। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न को। 8वां नंबर प्रश्न बोला है दोस्तों, इन दिनों समुदायों के बीच लगातार क्या बढ़ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वां का बी नंबर, मतभेद। मतभेद बढ़ रहा है, क्योंकि लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न बोला है, हास्य, क्या बोला है, हास्य व्यंग्यात्मक रचना की श्रेणी में कौन सा पाठ है, कौन सा पाठ है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं पहले, क्या दिया गया है। ए नंबर में अपराजित, बी नंबर में है अशोक का शस्त्र त्याग, सी नंबर में है बस यात्रा, डी नंबर में है छोटा जादूगर। जो हास्य व्यंग्यात्मक जो रचना है वो किस पाठ से लिया गया है ना, मतलब तो इसका हो जाएगा उत्तर 9 का सी नंबर, बस की यात्रा से, है ना। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, बड़ा भाई साहब शीर्षक पाठ के रचयिता का नाम, मतलब कि बड़ा भाई साहब जो कहानी है उसका रचयिता पूछा है कौन है ना। तो इसका हो जाएगा 10 का आंसर डी नंबर, प्रेमचंद। प्रेमचंद्र ने बड़े भाई साहब का पाठ को लिखे हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न बोला है दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न बोला है, पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है। जो पुष्प की अभिलाषा है वो किस प्रकार का रचना है बोला है ना। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन में है देश प्रेम, बी नंबर में है भक्ति, सी नंबर में है श्रृंगार, डी में है हास्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, देशभक्ति। जो पुष्प की अभिलाषा है वो देशभक्ति की रचना है ना। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, सम्राट अशोक ने पाठ के अनुसार कौन सा धर्म अपनाया। जो सम्राट अशोक थे वो पाठ के अनुसार कौन सा धर्म को अपनाए थे, है ना। तो पहला नंबर इसका ऑप्शन दिया गया है हिंदू, बी नंबर में है जैन, सी नंबर में है बौद्धिक और डी नंबर में दिया गया है ऑप्शन में ईसाई। तो जो सम्राट अशोक थे वो किस धर्म को मानते थे, तो मानते थे बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को मानते थे, है ना। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, डायन प्रथा है, डायन प्रथा है, क्या है डायन प्रथा। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है समाज का कलंक, बी नंबर में है अंधविश्वास, सी नंबर में है स्त्रियों का अपमान और डी नंबर में है उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा 13 का डी नंबर, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, है ना। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, है ना। बोला है तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। जो तुलसीदास का कहना था कि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। पहला नंबर में ऑप्शन में दिया गया है आंख, बी नंबर में है मुख, सी नंबर में है कान और डी नंबर में है हाथ, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मुख होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। जो कि हमारा झारखंड राज्य है उसका स्थापना कब हुई है पूछा, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जो कि बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण किया गया था, है ना। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है वर्तनीय के अनुसार शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है 16 का ए नंबर,
आध्यात्मिक बी नंबर में है। पहला नंबर में क्या दिया गया है? आध्यात्मिक, और बी नंबर में दिया गया है आध्यात्मिक, और सी नंबर में दिया गया है आध्यात्मिक, और डी नंबर में दिया गया है दोस्तों आध्यात्मिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का सी नंबर आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ होगा। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का क्या बोला है? अर्थ होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है नदी निकलना, बी नंबर में है नहर बनाना, सी नंबर में है प्रतिकूल कार्य करना, डी में है नदी की दिशा बदलना, है ना। तो 17 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी गंगा बहना का मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न में दिया गया है माता पिता समासिक शब्द का समास निर्धारित कीजिए बोला है ना। तो पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है? अवयव भाव समास, बी नंबर है द्विंग समास, सी नंबर है बहुव्रीहि समास, डी नंबर में है द्विंद समाज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 18 का? डी नंबर, द्विंद समाज हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को, है ना। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों विपरीत अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है? क्रोध क्षमता, बी नंबर में है उन्ति अवंती, सी नंबर में है आकाश गगन, और डी नंबर में है एड़ी चोटी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर आकाश गंगा, है ना। सी नंबर इसका सही जवाब है दोस्तों, है ना। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को, जो कि आखिरी प्रश्न है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है 4 ऑप्शन, उसमें पूछा है कि तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है बोला है ना। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर प्रश्न ऑप्शन में दिया गया सरोवर, तो हम लोग तालाब को सरोवर भी बोलते हैं। अब बी नंबर में है सर, तालाब को हम लोग सर भी कहते हैं। अब 20 नंबर में है सरिता, तो हम लोग तालाब को सरिता नहीं बोलते हैं, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। और डी नंबर में दिया गया है पोखरा, तालाब को हम लोग गांव देहात में पोखरा के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे 20 प्रश्न हिंदी का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, जिसको हम लोग हल कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी का, जो कि 2019 का मॉडल पेपर है ना, जो कि 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, है ना, जिसको हम लोग बारीक बारीक से देखें, ठीक है। और हम लोग मॉडल पेपर को हल करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हर बार एग्जाम में मॉडल पेपर से ही 20 से 30% क्वेश्चन दिया जाता है। अगर आपको 8 क्लास में 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, उसमें से 20 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के से सीधा मैच करता है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर जुड़े रहें, है ना, और हमारे वीडियो को देखते रहें, है ना, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।